हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं कैलेंडर का वही चैप्टर, लेकिन थोड़ा सा आज हम आपको बताएंगे कैलेंडर में कैलेंडर की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर की पुनरावृत्ति का मतलब ये है कि जैसे किसी वर्ष का कैलेंडर, यानी कि जैसे 2000 वर्ष 2000 का ये कैलेंडर है, 2000 का कैलेंडर सेम टू सेम, यानी 1 जनवरी, मान लीजिए 1 जनवरी सन 2000 को अगर यदि रविवार है तो यही 1 जनवरी कौन से सन को, 1 जनवरी कौन से सन को फिर आपका रविवार पड़ेगा। यानी कि समान तारीख और समान दिन जब हो जाता है तो वही हम कहते हैं कैलेंडर की पुनरावृत्ति। तो कैलेंडर की पुनरावृत्ति में दोस्तों एक ट्रिक है, जो ट्रिक हम यूज करते हैं वो ये होता है कि अगर कोई वर्ष जो कि लीप वर्ष के तुरंत बाद आ जा रहा है उसमें कितना जोड़ते हैं, 1 वर्ष। जैसे कि ये आपका 2000 है, सन 2000, ये आपका कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। तो कोई भी लीप वर्ष में हमेशा कब दोहराता है समान कैलेंडर, 28 वर्ष बाद, यानी कि ये 28 वर्ष बाद जो है आपका ये दोहराएगा पुनः। 28 वर्ष बाद ये आपका कैलेंडर दोहराएगा। 2000 और 2028 का कैलेंडर दोनों आपका सेम होगा। लेकिन यदि ये जैसे आपका 2001 है तो 2001 है, ये कब दोहराएगा, ये 6 वर्ष बाद दोहराएगा आपका। ये आपका कब दोहराएगा, 6 वर्ष बाद। तो ये आपका 6 वर्ष बाद दोहराएगा। लेकिन फिर जो है 2002 यहाँ पर जो है 11 वर्ष बाद, 2003 11 वर्ष बाद, फिर 2016 ये लीप वर्ष आपका 28 वर्ष बाद। तो कैसे जानेंगे कहाँ पर 6 वर्ष बाद, कहाँ पर जो है 11 वर्ष बाद। यदि जैसे लीप वर्ष के तुरंत बाद अगर कोई वर्ष आता है तो वहाँ पर हम क्या जोड़ते हैं, 6 जोड़ेंगे। वहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। अगर लीप वर्ष के 2 वर्ष बाद, जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका 2000 क्या है, 2000 लीप वर्ष है, फिर 2001, फिर 2002, फिर जो है 2003। तो यहाँ पर देखिए लीप वर्ष हम कितने साल बाद दोहराता बता रहे हैं, 28 वर्ष बाद। 28 वर्ष बाद प्लस 28 साल कर देंगे। और 2001 ये लीप वर्ष के तुरंत बाद आ रहा है। जो कोई वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, 6 वर्ष बाद। हम कह सकते हैं कि ये 2001 का कैलेंडर 2007 के कैलेंडर से, यानी 6 वर्ष बाद जो है ये कैलेंडर समान होगा। और 2002 के कैलेंडर में यहाँ हम क्या करेंगे, अगर 1 वर्ष बाद आता है तो हम 6 जोड़ते हैं। अगर तुरंत, जैसे ये लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है तो यहाँ पर हम 6 जोड़ते हैं। बाकी ये बाद में जो आता है उसमें हम क्या जोड़ते हैं, 11। ये आपका 11 वर्ष बाद, ये भी आपका 11 वर्ष बाद। तो यहाँ पर देखिए 2016 जो आपका है ये क्या है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में हम क्या किए हैं, 28 वर्ष जोड़ दिए हैं। ये आपका जो है समान कैलेंडर होगा 28 वर्ष बाद। फिर यहाँ पर 2017 ये क्या है, ये लीप वर्ष के तुरंत बाद आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। लेकिन ये 2018 लीप वर्ष के तुरंत बाद नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ देते हैं, 11 वर्ष बाद। यानी कि 2018 का कैलेंडर 11 वर्ष बाद जो है पुनरावृत्ति हो जाएगी, कैलेंडर सेम होगा, समान होगा। फिर 2019 में हम क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे 2016 है आपका, यहाँ पर 28 होगा प्लस 28। फिर 2017 जो कि लीप वर्ष के तुरंत बाद आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, प्लस 6 जोड़ेंगे, प्लस 6 वर्ष। और यहाँ 2018 की बात करें तो यहाँ पर जो है हम कितना जोड़ेंगे, 11। जो तुरंत बाद आता है लीप वर्ष के तुरंत बाद वहाँ 6 जोड़ते हैं, बाकी में क्या जोड़ते हैं, 11 जोड़ते हैं। और जो लीप वर्ष की पुनरावृत्ति कब होती है, लीप वर्ष की जो पुनरावृत्ति होती है वो होती है 28 वर्ष बाद। तो यहाँ पर अगर 2019 की बात करें हम तो 2019 कब दोहराएगा, ये कैलेंडर जो होगा आपका यहाँ पर 11 वर्ष बाद, यहाँ भी प्लस 11 जोड़ेंगे। तो ये ट्रिक है। तो यहाँ पर कैलेंडर की पुनरावृत्ति में हम क्या जोड़ते हैं, 28 वर्ष, अगर लीप वर्ष की पुनरावृत्ति 28 वर्ष बाद। फिर लीप वर्ष के तुरंत बाद वाले वर्ष की पुनरावृत्ति 6 वर्ष बाद। उसके बाद फिर उससे आगे के वर्ष की 11 वर्ष के बाद, उससे आगे के वर्ष की 11 वर्ष के बाद। तो यहाँ पर इस तरह से हम कैलेंडर की पुनरावृत्ति निकाल सकते हैं। फिर आइए देखते हैं, यहाँ पर जैसे हमने लिख रखा है 1990 और फिर 11 वर्ष बाद। 1990 ये 1900 आपका 90 है, ये 11 वर्ष बाद। 11 वर्ष बाद की बात करें
तो यहाँ पर 11 वर्ष जब हम जोड़ देंगे ये आपका कितना हो जाएगा 2001। 2001। फिर यहाँ पर देखिए ये 1890 में ये देखिए कितने वर्ष बाद आया है 1888, ये आपका लीप ईयर रहा होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर हम 11 वर्ष बाद 11 वर्ष बाद करेंगे। फिर 11 वर्ष ये जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 1901, ये आ जाएगा आपका 1901। तो यहाँ पर 1901 ये आपका सामान्य कैलेंडर नहीं होगा। फिर 1897 यहाँ भी ये 11 वर्ष बाद, क्योंकि 96 यहाँ पर 6 वर्ष बाद, सॉरी ये लीप ईयर के तुरंत बाद आया है। यहाँ पर 6 वर्ष बाद ये आपका जो है सामान्य कैलेंडर यानी कि 2003 आपका सामान्य कैलेंडर नहीं होगा। ऐसा क्यों हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब कभी जो है हमारा शताब्दी वर्ष अगर हम पार कर रहे हैं, शताब्दी वर्ष पार करने के बाद अगर वो हमारा जो है शताब्दी वर्ष जिसे हम पार कर रहे हैं वो अगर लीप वर्ष है तब ये ट्रिक काम करेगी। अगर ये शताब्दी वर्ष पार नहीं करती है, जैसे 1990 है, 1990 ये 1988 आपका जो है लीप ईयर था, तो ये तुरंत बाद नहीं आया है, 2 वर्ष बाद आ रहा है 1986 के बाद, सॉरी 1988 के बाद 1989 और 1900 ये आपका 90, ये 90। तो यहाँ पर देखिए तुरंत बाद नहीं आया है। यहाँ पर हम क्या जोड़ते हैं 11 जोड़ने पर जो है हमारा ये लीप ईयर हो जा रहा है। लीप ईयर क्यों हो जा रहा है? क्योंकि इसके बीच में हमारा क्या पड़ रहा है 2000, कौन सा ईयर पड़ रहा है 2000 के बाद फिर 2001, तो ये हमारा सामान्य कैलेंडर यहाँ पर हो जा रहा है। लेकिन यही केस में यहाँ पर ये 11 जोड़ने पर हो जा रहा है। यही केस में 1890 में जब हम क्या जोड़ते हैं 11 वर्ष जोड़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये आपका पहले क्या पड़ेगा, पहले आपका पड़ेगा जो है 1900, फिर क्या पड़ेगा 1901। तो यहाँ पर देखिए ये 1890 के बाद जो 1900 पड़ रहा है ये आपका शताब्दी क्या हो रहा है, चेंज हो रही है। जब शताब्दी बदल रही है दूसरी शताब्दी में, तो यहाँ बीच की जो शताब्दी है ये आपकी लीप वर्ष नहीं है। जब लीप वर्ष नहीं होगी तो ये वाली ट्रिक आपकी नहीं काम करेगी। और यहाँ पर ये लीप वर्ष थी, ये आपकी लीप वर्ष थी, इसलिए ये ट्रिक काम करेगी। सेम टू सेम यहाँ हम देखते हैं 1897 में कितना, हम कहते हैं ये 1896 आपका लीप ईयर होता है, तो 6 वर्ष बाद यहाँ पर हो जाना चाहिए। लेकिन 6 वर्ष बाद क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है 6 वर्ष बाद जो है आपका ये 1903 आपका क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ 1897 के बीच में जो हम शताब्दी पार कर रहे हैं वो 1900 आ रहा है, उसके बाद जो है आपका आता है 1903। तो यहाँ पर +6 फॉलो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो ये 1900 है आपका, ये आपका लीप ईयर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं ये कैलेंडर की पुनरावृत्ति का जो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। वर्ष 1897 का कैलेंडर किसके समान होगा? वर्ष 1897 कैलेंडर किसके समान होगा? तो जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको, अगर एक लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर के तुरंत बाद जो कैलेंडर आता है उसमें हम कितना जोड़ते हैं 6। लीप ईयर के तुरंत बाद आता है 6, तो 6 जोड़ते हैं। यहाँ पर जैसे 1896 आपका लीप ईयर है, ये 1897, यहाँ पर ये हम 6 जोड़ेंगे तो यानी कि ये 1900 जो हमारा 1903 हमारा क्या होना चाहिए, इसके समान होना चाहिए। लेकिन इस केस में यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इसके पहले जो हम आपको बता चुके हैं कि जैसे 1897 के बाद फिर आपकी शताब्दी कौन सी आ रही है 1900 शताब्दी, 1900 के बाद फिर ये आपकी 1903 शताब्दी, ये शताब्दी आपकी चेंज हो गई 20वीं शताब्दी। यहाँ तक 19वीं शताब्दी थी, ये आपकी 20वीं शताब्दी आ गई। तो जब शताब्दी बदलती है, बीच में पड़ने वाली शताब्दी ये आपकी क्या है, ये आपकी लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। जब ये लीप ईयर नहीं होता है तो यहाँ ऐसे केस में ये आपका ट्रिक नहीं लगता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सीधा जो है हम निकालते हैं किन दो कैलेंडर के बीच का जो है ऑड डेज 0 हो रहा है। तो यहाँ पर हम निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे 1897 2008 के बीच, ये 1897 आपका और 1908 के बीच का कितना दिन हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 3 8 3 11 दिन हो रहे हैं। तो 11 दिन में
यहाँ लीप ईयर कितने हो रहे हैं, ये आपका 1900 जो है आएगा, 1900 लीप ईयर नहीं है, ये 1904 आपका लीप ईयर होगा। फिर जो है ये हो जाएगा आपका लीप ईयर। तो यहाँ पर ये तीन लीप ईयर नहीं पड़ेंगे आपके, जो है कितने लीप ईयर पड़ रहे हैं, एक ही लीप ईयर पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, 12 में 7 से भाग देंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कितना, 1903 की। 1903 आपका क्यों नहीं हो सकता, 1903 में देखिए कितने दिन हो रहे हैं, ये आपके 6 वर्ष हो रहे हैं। कितने वर्ष, 6 वर्ष। कितने, 1897 और 1903 के बीच कितने का अंतर है, 6 वर्षों का। जब 6 वर्षों का अंतर है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है कितने लीप ईयर होंगे, ये 1900 आपका आएगा, 400 डिवाइड नहीं है, ये आपका लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पर ये जो है 6 में जब हम 7 से भाग देंगे तो ऑड डेज आपके 6 ही रहेंगे, ऑड डेज आपके 6 ही हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये आपका 1903 लीप ईयर नहीं हो सकता। फिर हम देख रहे हैं 1897 और जो है 1904 को देखते हैं। 1897 और 1904, ये 1904। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो है कितने वर्षों का अंतर आ रहा है, 7 वर्षों का। लीप ईयर कौन सा हो जा रहा है, एक लीप ईयर। तो 8 में हम 7 से भाग देंगे, ऑड डेज आपका 1 आ रहा है, तो ये भी आपका 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी आपका लीप ईयर, मतलब इसके समान कैलेंडर 1897 के समान कैलेंडर नहीं हो सकता। फिर हम 1909 की बात करते हैं, 1909 की बात करते हैं तो ये कितने वर्ष हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो अंतर आ रहा है ये 12 वर्षों का आ रहा है, 12 वर्षों का। लेकिन यहाँ पर लीप ईयर कितने हो रहे हैं, तो लीप ईयर देखिए 1900 जो है आपका लीप ईयर नहीं होगा, 1904 आपका लीप ईयर होगा और 1908 जो है आपका लीप ईयर होगा। यहाँ पर 2 लीप ईयर हो रहे हैं तो 2 लीप ईयर को हम क्या करते हैं, यहीं पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑड डेज हमारे 12 2 14, 14 में 7 से भाग दे रहे हैं, कितना हो जा रहा है, 0 ऑड डेज। तो जहाँ जिन 2 कैलेंडर वर्षों के बीच, जैसे 1897 और 1909 के कैलेंडर वर्षों के बीच ऑड डेज कितने हो रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं, तो वही कैलेंडर हमारा उसके समान होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा 1909। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जैसे 2016 है आपका, 2016 का कैलेंडर किसके समान होगा, 2016 का कैलेंडर किसके समान होगा, तो आइए देखते हैं। 2016 से 2044 शताब्दी तो हमारी सेम है, शताब्दी हमारी सेम है। ये हमारा कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में हम आपको क्या बताएं, कितने साल बाद दोहराते हैं, 28 साल बाद। लीप ईयर में हम कितना जोड़ते हैं, 28 साल। तो यहाँ पर हम जो है प्लस 28 करेंगे, 28 करने के बाद ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 2044। तो यही हमारा 2044 ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर भी चाहे तो आप चेक कर सकते हैं दूसरा तरीके से भी। दूसरे तरीके से अगर चेक करना चाहें, जैसे 2024 को अगर हम चेक करें, 2016 से 2024 के बीच कितने ईयर हो रहे हैं, 8 वर्ष हो रहे हैं। तो 8 वर्ष यहाँ पर देखिए कितने लीप ईयर होंगे, तो जो लीप ईयर आएगा आपका 8 वर्ष में 2016 आपका लीप ईयर है, 2016 फिर 2020 होगा, फिर 2024। यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो 8 में 11, 11 में से 7 से जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, ये भी आपका जो है ऑड डेज 0 नहीं हो रहा है। ऑड डेज जब 0 नहीं होगा तो ऐसे केस में हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर भी जैसे जितने निकालेंगे सारे जो है ऑड डेज 0 नहीं हो पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज आपके लिए इतना ही। आशा करते हैं आप जो है इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोग आगे भी ऐसा अभ्यास करते रहेंगे, खुद से प्रयास करते रहेंगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैलेंडर की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कि समान कैलेंडर कब दोहराता है, किसी एक वर्ष का कैलेंडर किसी वर्ष के कैलेंडर के कब समान होगा। तो इसके पहले बता चुके हैं आपको हम, जैसे कि कोई भी लीप वर्ष के बाद अगर तुरंत आता है कैलेंडर, जैसे 2000 है, 2000 की ये कितने साल बाद दोहराएगा, लीप वर्ष है तो ये दोहराएगा आपका 28 साल बाद। फिर 2001 है तो ये कितने साल बाद दोहराएगा, 6 साल बाद, क्योंकि जो कि लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है उसमें 6 वर्ष बाद, और बाकियों में हम क्या जोड़ते हैं, 11 + 11 करते हैं। जैसे 2002 है तो लीप वर्ष के तुरंत बाद नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, 11 वर्ष बाद ये दोहराएगा। तो आइए इसी पर जो है एक चीज़ ध्यान ये देना है कि जैसे किसी भी साधारण वर्ष और लीप वर्ष का कैलेंडर कभी भी समान नहीं हो सकता है। जैसे ये 1990 आपका क्या है, साधारण वर्ष है, ये क्या है,
एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर। और यहाँ पर 1996, ये 1996 ये क्या है आपका, ये आपका है लीप ईयर। तो ये लीप ईयर, ये दोनों कभी समान नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते। फिर ये आपका कितना है 2000, ये 2000 आपका क्या है, ये लीप ईयर है, ये भी कभी समान नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर एक समान नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास कट गए। अब जो है हमारे पास बचा क्या, 2001 और जो है 1997। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, यहाँ पर हम कितना जोड़ेंगे 11। क्यों 11 जोड़ेंगे, क्योंकि 1988 जो है आपका ये लीप ईयर था, फिर 1989 आया। अगर 1989 की बात करते तो इसमें हम 6 जोड़ते, क्योंकि ये लीप ईयर के तुरंत बाद है। लेकिन 1990 की बात हो रही है, यहाँ पर हम कितना जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे। 11 जोड़ने पर हमारा कितना आएगा 2001, यही हमारा आंसर होगा। तो हम कह देंगे ये हमारा आंसर होगा। इसका एक दूसरा तरीका जो है, हम इसको कैसे करते हैं, कैलेंडर वही दोहराता है, कैलेंडर की पुनरावृत्ति तभी होती है जब उनके बीच किन्हीं दो वर्षों का जो है ऑड डेज अगर 0 हो जाए, ऑड डेज अगर 0 आ जाए। जैसे यहाँ पर 1990 की बात करें और 1997 की बात करें, यहाँ पर देखिए ऑड डेज कितने होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 7 वर्ष हो रहा है आपका, 7 वर्ष हो रहा है। 7 वर्ष में लीप वर्ष कितने हो रहे हैं, ये 7 वर्ष में लीप वर्ष जो आपका हो रहा है 1992 और 1992 और जो है आपका कितना हो जा रहा है ये 1996। दो जो है लीप वर्ष हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 ऑड डेज करेंगे, तो यहाँ पर जो है 9 में 7 से भाग देंगे, ये आपका 0 नहीं हो रहा है। तो ये हमारा जो है नहीं हो सकता। लेकिन अगर 1990 की बात करें और 2001 की बात करें, तो यहाँ पर कितने वर्ष हो रहे हैं 11 वर्ष। कितने वर्ष हो रहे हैं 11 वर्ष। तो 11 ये जो आपका वर्ष है, 11 वर्ष में यहाँ हम देखते हैं लीप वर्ष कितने हैं। तो लीप वर्ष जो है आपका ये 1992 होगा, फिर 1996 होगा, फिर जो है आपका 2000 होगा। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 3 लीप वर्ष। तो ये आपका कितना हो गया, जो ऑड डेज आ गए आपके, ऑड डेज जो आ गया 14 में हम 7 से भाग देते हैं, कितना आ गया 0। तो यहाँ पर 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं 1990 और 2001 का कैलेंडर जो है ये समान होगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम, अगले क्वेश्चन में कैसे करें, वर्ष 2019 का कैलेंडर किसके समान होगा। वर्ष 2019 का कैलेंडर किसके समान होगा। तो वर्ष 2019 का कैलेंडर जो समान होगा, यहाँ पर ये देखिए 2019 से पहले लीप वर्ष कब रहा होगा 2016। तो 2016 के बाद यदि 17 आता तो हम इसमें क्या जोड़ते 6 जोड़ते। लेकिन ये 2019 की बात कर रहा है, यानी कि 2018 और 2019। तो 2018 में भी हम 11 जोड़ेंगे, 2019 में भी 11 जोड़ेंगे। ये होता तो यहाँ पर हम 6 जोड़ते। तो 2016 में हम 11 जोड़ेंगे, 2019 में हम 11 जोड़ेंगे, कितना होगा 2019 में, यानी कि हम 2030 होगा 2030। बाकी ये सारे ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ट्रिक से हो गई। और दूसरा तरीका, जैसे आप एक कोई भी ऑप्शन आजमाइए, मान लीजिए कि ये 6 वर्ष बाद